हम बात करते हैं शुरू नेटवर्किंग से। देखो, अगर आप लोग को मेरी क्लास याद हो, हमने जब इसकी अपनी आईसी कंप्यूटर लिटरेसी क्लास को शुरू किया था, हमने बात सबसे पहले नेटवर्किंग से की थी। इसकी वजह यह है कि नेटवर्किंग को हमने ये बात माना, हम सब ने तस्लीम किया था कि नेटवर्किंग उन इजादात में से है जिसने इंसानी तारीख के ऊपर इंतहाई गहरे असरात डाले हैं। नेटवर्किंग का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे केयू का एग्जाम हो चाहे आपका इंटरनल एग्जाम हो, क्योंकि नेटवर्किंग से कई किस्म के सवालात बनाए जा सकते हैं। अब हमने उस वक्त तो बात शुरू की थी प्रोटोकॉल से। हमने कहा बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि दो लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनके दरमियान कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, चाहे वो जबान उर्दू जबान अंग्रेजी जबान की सूरत में हो, चाहे वो इशारों की सूरत में हो। दोनों तरफ से एक प्रोटोकॉल तय होना चाहिए कि हमने इस तरीके से हम आपस में बात करेंगे। वहां पे फिर बात रोक के हम लोग फिर गूगल शीट वगैरह की तरफ चले गए थे। वापस आते हैं नेटवर्किंग की तरफ। देखो, सिर्फ बातों का आपस में जबान का एक होना जरूरी काफी नहीं है, हमें इसके अलावा कुछ और चीजों की भी जरूरत है। मसलन अगर हम आपस में आवाज से बात कर रहे हैं, जबान, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि मुंह में जबान भी हो, इसके लिए जरूरी है कि हवा की मौजूद हो। वैक्यूम के अंदर हम जितना चाहे चिल्लाएं हमारी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि हवा होती है तो साउंड वेव्स होती हैं। हमने तय किया कि इशारों में बात करेंगे तो अंधेरा ना हो, ठीक है, रोशनी हो। हमने तय किया कि धुएं के जरिए से बात करेंगे। आपको मैंने बताया था कि रेड इंडियंस होते हैं वो धुएं से बात करते थे, तो भाई हवा ऐसी साफ हो कि धुआं उठता हुआ नजर भी आए। बारिश हो गई या तेज आंधी चल रही है, आप धुएं से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमने इस सवाल पर गौर किया कि यार कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए, आपस में बात करवाने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे आसान चीज तो की आती है हमारे पास ईथरनेट। हमने कहा ईथरनेट को यूज कर सकते, तारों को जोड़ दिया, तार मुख्तलिफ किस्म की आई हैं, मुख्तलिफ किस्म की वायर्स को यूज किया गया। आज तक जो वायर इस्तेमाल हो रही है उसका नाम है ईथरनेट केबल। जो लोग लैब में आए उनको दिखाया भी है। ईथरनेट केबल के आखिर में लगा हुआ होता है RJ45 की पोर्ट। ओके, RJ45 का प्लग होता है जिसको आप अपनी पोर्ट में लगाते हैं। अभी भी हमारे कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब के रूम से बाहर हमें छत पे बहुत सारे ब्लू वायर्स नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ईथरनेट केबल हैं। लेकिन हमें यार ये बात पता चली कि यार हर जगह हम तारे नहीं बिछा सकते। ओके, हम अपने कॉलेज के अंदर भी अगर एक जगह से दूसरी जगह तक तार बिछाएं, कॉलेज के अंदर नेट आ रहा है, लैब के अंदर, लैब से पूरे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप लोग का वो जो एक जगह है ना जहाँ पे बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं, तो वहां पे आपको ब्लू कलर की वायर जाते हुए नजर आ रही होगी, राइट। लेकिन आप बताओ, इतनी लंबी वायर हवा से अगर तेज आधी आती है, हवा चलती है, तो वो तार कट सकती है, और ऐसा हुआ भी है। उस वायर की खराबी की वजह से कॉलेज के अंदर नेट मुनक़ता हो गया। जो तो हम एक छोटे से कॉलेज की बात कर रहे हैं, पूरे शहर में बिछाना है, शहरों के दरमियान बिछाना है, फ्लैट में बिछाना है। ओके, हमारे जो बड़े कंजस्टेड से फ्लैट्स होते हैं कि एक ही बिल्डिंग के अंदर हजारों लोग रह रहे होते हैं, कराची में यही सूरत हाल चल रही है, वहां क्या करेंगे? क्या हर वक्त दीवारों में सुराख कर करके तारे गुजारते रहेंगे? तो हम क्या, हमारे पास ऑल्टरनेट्स है। हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर गौर किया। उसमें से एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रेडियो वेव्स, सॉरी गलत कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। ये हमारी फिजिक्स की क्लास नहीं है, ना ही कंप्यूटर साइंस की क्लास है, कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास है। हमें इतना पता हो कि भाई एक चीज होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारा रेडियो चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। ये जो रोशनी नजर आ रही है ना, ये भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अंदर दरमियान जो फर्क होता है, वो फर्क जैसे मैंने कहा रेडियो जो चल रहा है वो भी चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। टेलीविजन चल रहा है वो भी वेव्स की वजह से। रोशनी जो नजर आ रही है भी वही है। तो फिर फर्क किस चीज का चल रहा है? मतलब देखो, रेडियो की हमें तो कभी रेडियो की लहरें जाती हुई नजर नहीं आई, लेकिन रेडियो चल रहा है। और फिर हमने ये भी नोट किया कि रेडियो की जो रेंज है वो दूर तक है, टेलीविजन की रेंज जो है समीरा बहुत करीब है। तो इसकी क्या वजह है? टेलीविजन इतना दूर तक नहीं फैलता। टेलीविजन के लिए आपको खास तौर से बूस्टर्स लगाने पड़ते थे, घर की छत पे जाके एंटीना लगाना पड़ता था। कभी भी किसी ने रेडियो के लिए एंटीना नहीं लगाया। वो रेडियो को खोलता था, यूं तार ऊपर खींचा, उसी पर सुन लिया। लेकिन टेलीविजन के लिए आपको छत पे जाकर एंटीना लगाना पड़ रहा है। और पहले 90s के अंदर यही होता था कि घरों के छत पे लोग चढ़े हुए होते थे, वो बताते थे यू घुमाओ नीचे से, हाँ अब सही हो गया, अब नीचे आ जाओ। जब ये बड़ा एक लतीफा था कि जी इस खास एंगल में खड़ा हुआ है तो सिग्नल आ रहे, जरा से पीछे हटा तो सिग्नल खराब हो गए। अब फिर हमने कहा कि यार ये जो रोशनी है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो फर्क किस चीज का है? हमने बताया कि यार यहाँ पे फर्क आ जाता है उनकी प्रॉपर्टीज का। जब वेव्स की बात की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी।
ओके, अगेन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है इस पर से नहीं पढ़ रहे। ओके, मुमकिन है पेपर में सवाल आ जाए, कराची यूनिवर्सिटी वाले आपको ऐसा सवाल दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहरहाल ये मसला बार बार चल रहा है कि वो कंप्यूटर लिटरेसी का प्रॉपर टीचर वहां नहीं है, वो किसी को भी पकड़ के कहते हैं पेपर बना दो। कंप्यूटर साइंस वाले ने बना दिया, अपने हिसाब से बना देता है, आईसीटी वाले ने बना दिया, उसने अपने हिसाब से बना दिया। आप जा रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी का पेपर देने, वहां पे आईसीटी का सवाल आया हुआ है, तो ये मसाइल होते हैं। बहरहाल हम अभी यहाँ पे सिर्फ बात को समझने की कोशिश करें, रट्टा वट्टा लगाने वाले काम हम बाद में करेंगे। मैंने एग्जाम्पल दी फ्रीक्वेंसी के लिए, आप यूँ समझिए कि एक बंदा वहां पे आपके मैदान में दौड़ रहा है। ओके, एक बंदा उसी पूरे मैदान में दौड़ लगा लेता है 1 मिनट के अंदर, और दूसरा बंदा उस मैदान में दौड़ लगा के कंप्लीट कर रहा है 3 मिनट के अंदर। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? 1 मिनट वाले की। क्या मतलब? वो 3 मिनट के अंदर 3 चक्कर लगा लेगा, और दूसरा वाला 3 मिनट के अंदर सिर्फ 1 ही चक्कर लगा पाएगा। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी का फर्क। अब मिसाल के तौर पर तुम यूं समझो, आपके पास एक टीम है। ओके, वो टीम रनिंग कर रही है। आपके पास ऐसे स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ अकेला बंदा रनिंग नहीं कर रहा होता, पूरी टीम रनिंग कर रही होती है। अब अगर आप यूं समझो कि टीम के ये प्लेयर ये सारे इस तरह से जो है इस राउंड लगा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, लेट्स अज्यूम कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, वो बहुत तेजी से पूरी टीम जो है चक्कर पूरा काट रही है। अगर पूरी टीम एक साथ तेजी से चक्कर काट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके तमाम जो प्लेयर्स हैं 5 के 5, उन सबके दरमियान डिस्टेंस कम होगा। ओके, ऐसे ही होगा ना। अब हम यूं समझ लें कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है वेवलेंथ। स्पीड ज्यादा हुई तो उनके दरमियान का डिस्टेंस कम हो गया। कार रेसिंग हो रही होती है, कार रेसिंग के अंदर या बाइक की रेसिंग के अंदर जब सबके सभी अच्छे होते हैं तो आपको नजर आएगा सबके दरमियान बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, राइट। और एक एक चंद सेकंडों के फर्क से और चंद मिली सेकंड के फर्क से हार जीत का फैसला हो रहा होता है। ओके, तो हमें ये बात समझ में आई, जब फ्रीक्वेंसी तेज होगी तो उसके नतीजे में वेवलेंथ कम हो जाएगी। ओके, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो वेवलेंथ कम हो गई। और अगर कोई टीम जो है वो लेजी से है, आराम आराम से भाग रहे हैं, राइट, तो उनके तमाम प्लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अब ये एग्जांपल देखो, हमेशा ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी तेज हुई तो वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा हो गई। बस ये एग्जांपल ध्यान में रहना, हमारा काम हो गया। ओके, हमारा जो कंप्यूटर लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है कि आपको इतना पता हो, या आपको इनकी डिफरेंसेस का पता हो। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और बात हमने की, आपको अगर याद हो, जैनब से हमने सवाल पूछा था कि जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है, दूर तक भागते हुए जाना है, तो तरीका क्या है? जैनब ने कहा कि भाई अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, ये ना हो कि शुरू से खूब तेज दौड़ लगाएं। अगर आप तेज दौड़ लगाएंगे बहुत जल्द थक जाएंगे तो आप वो डिस्टेंस कवर नहीं कर सकेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जितने भी लोग कर रहे होते हैं वो आराम आराम से एक ही पेस में दौड़ने की कोशिश करते हैं। मैराथन रेस का रूल्स अलग होता है, स्प्रिंट रेसिंग, ओके, उसका रूल्स अलग होता है। स्प्रिंट के अंदर छोटा सा डिस्टेंस छोटे से वक्त में जल्दी से कवर करना होता है। ओके, और जबकि उसके मुकाबले में जो मैराथन रेस होती है वो कई किलोमीटर की लंबी होती है, उसमें ज्यादा टाइम आपके पास होता है, 3-3 4-4 घंटे, बल्कि इससे भी ज्यादा वक्त आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गई बात, जैनब की बात जहन में आई कि यार जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो हमें अपनी स्पीड को कम रखना होगा ताकि एनर्जी हम लोग कंजर्व कर सकें। और इसी बात को हम ले आते हैं वेव के ऊपर। जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा, आप ज्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूर तक फैल रही हैं वो सब के सब वो है जिनकी फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा है। और जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम है उनकी रेंज कम हो गई, और जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम है वहां पे स्पीड भी ज्यादा है। ऐसा ही है, 3G की स्पीड 2G से ज्यादा है, राइट, और 4G की स्पीड 3G से ज्यादा है, राइट। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, डिस्टेंस के आपके इश्यूज आ रहे हैं, उसके स्प्रेड का इशू आ रहा है, रेंज का इशू आ रहा है, लेकिन आपको स्पीड भी ज्यादा लग रही है। इसी वजह से आपके पूरे शहर के अंदर हर चंद कदम के चंद किलोमीटर पे आपको बूस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। ओके, पहले ऐसा नहीं था। टेलीविजन के जमाने में भी कभी भी इतने बूस्टर्स नहीं थे। घरों के छतों पे एंटीना लगा हुआ होता था, ये नहीं होता था कि जगह जगह बूस्टर्स लगे हुए हो। अब आपके जगह जगह मोबाइल के खंभे लगे हुए और जगह जगह मोबाइल के उस खंभों के ऊपर बूस्टर्स भी लगे हुए। क्यों? क्योंकि उनकी रेंज कम, स्पीड बढ़ा रहे हैं लेकिन रेंज कम हो रही है। ठीक है, बस इतनी सी बात समझ में आके जहन में होगी काफी है। जब भी रिकैप के लिए बोल रहा हो तो देखो यही मकसद होता है, इन मोटे मोटे पॉइंट्स को बता सको, बस और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं, इसको साफ करें। अब रेडियो वेव्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करना शुरू करते हैं
हमें ये समझ में आ गया कि है सब तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लाइटें, ये रेडियो, ये टेलीविजन, सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उनके दरमियान फर्क किन चीजों का है वजीह हैदर, किन चीजों का फर्क है? प्रॉपर्टीज का फर्क है, इन प्रॉपर्टीज का फर्क है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फर्क है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के फर्क की वजह से उनके असरात अलग अलग हैं। टेलीविजन की वेव्स हमें नजर नहीं आती, हमें रोशनी नजर आ रही है। ओके, रेडियो की अपनी खुसूसियात है, टेलीविजन वेव्स की अपनी खुसूसियात है। अगर आप यूं समझे कि देखो ये एक आपके पास एक लाइन है, ठीक है, यहां वाली जो है ये है लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है, ठीक है। लेट्स से हमने ऐसे एक चार्ट बना रहे हैं, हम लोग डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें हमें नजर आता है कि यार सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? लो फ्रीक्वेंसी, तो उसका मतलब क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगी बशरा? ज्यादा होगी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, जहन में है। लो फ्रीक्वेंसी के अंदर एक तो आ गई आपकी रेडियो वेव्स, ये तो हो गया पहला। थोड़ा सा आगे बढ़े, ओके, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा होगी। यहां पे आगे वेव्स की दूसरी टाइप आपके किचन में मौजूद है, क्या नाम है? माइक्रोवेव। थोड़ा सा और आगे बढ़े, तीसरी टाइप आ गई, आपके रिमोट कंट्रोल में मौजूद है, इंफ्रारेड। सेल कहां से हो गया? ओके, सोहा, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया आपने, इंफ्रारेड। और उसके बाद मशहूर जमाना रोशनी जो आपको नजर आती है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो आपको नजर आ रही है, ओके, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ओके, इनकी भी फ्रीक्वेंसी है, इनकी भी वेवलेंथ है, राइट। अब इसमें इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की पूरी रेंज है, इसको कहते हैं विजिबल लाइट। अब इसके अंदर फर्क होता है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ब्लू कलर नजर आ रहा है, किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर नजर आ रहा है, ये आपस में सब चीजों का फर्क है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो लाइट्स की रेंज है ये क्या कहलाती है? विजिबल लाइट रेंज कहलाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का नाम सुना है? उसके बाद हॉस्पिटल में होता है वो एक्सरे, और आखिरी गामा रेस। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें ना रेंज में है, ओके। जैसे यहां से यहां तक की रेंज जो है वो फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव कहलाएगी, यहां से यहां तक की रेंज इंफ्रा कहलाएगी, ये सब चीजें रेंज के अंदर है, ओके। ऐसा नहीं कि बस ये वाला जो पॉइंट है ये इंफ्रा का है और ये वाला पॉइंट माइक्रोवेव का, ऐसा नहीं, रेंज है। जैसे मैंने विजिबल लाइट की बात की कि विजिबल लाइट जितनी भी रोशनियां हमको नजर आ रही हैं ये सब के सब जो है उनकी एक रेंज है। अब उसके अंदर आगे पीछे 19-20 का फर्क होता है, तो कोई ब्लू हो गया, कोई ब्लैक हो गया, कोई ग्रीन हो गया। आदिया, क्या कह रहा हूं मैं? तो इन सब चीजों का फर्क जो होता है ये कहलाता है बेसिकली सबके सब उस रेंज के अंदर मौजूद है। अब ये जो आपकी रेडियो वेव्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं आपका, अब हम नेट की बात कर रहे हैं, नेट की बात कर रहे हैं, ब्लूटूथ भी इसी के अंदर आता है, आपका 3G, आपका 4G, आपका वाईफाई भी इसी के अंदर आता है। ये सारे के सारे टेक्नोलॉजीज रेडियो वेव्स यूज कर रही हैं। अब आपने कहा कि सर अगर माइक्रोवेव की स्पीड ज्यादा है तो उसको यूज किया जाए, राइट। लेकिन बात ये होती है कि देखो हर टेक्नोलॉजी के अपने कुछ दूसरे भी असरात होते हैं। हम अगर मिसाल के तौर पर माइक्रोवेव को हम अपने ब्राउटर्स वगैरह में यूज करें तो शायद हमें एक्सपेंसिव पड़ जाए, मुमकिन उसके साथ हमें हेल्थ के इश्यूज हो जाए। हर वेव्स की देखो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि यार चीज हमें विजिबल लग रही है या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, उसकी दीगर खुसूसियात पे भी नजर रखना है। अब एक्सरे की मिसाल है, अगर आपके वाईफाई या मोबाइल के अंदर एक्सरे लग जाए, स्पीड तो बहुत तेज हो जाएगी लेकिन फिर दूसरे इश्यूज शुरू हो जाएंगे। एक्सरे से आपकी हेल्थ के इश्यूज होते हैं। जब भी आप लोग एक्सरे वगैरह लिया जाता है तो डॉक्टर को हमेशा देखना वो शील्ड के पीछे चले जाता है, क्योंकि एक्सरे से हेल्थ के नुकसान भी हैं। तो सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि स्पीड तेज मिल रही है, हम बाकी चीजों को भी जहन में रखेंगे। अब ये जो मैंने रेडियो वेव्स की रेंज की बात की, ये बिल्कुल कोने पे यानी इसी रेंज के अंदर, ओके, इसी रेंज के अंदर बिल्कुल आखिर में आपका रेडियो आ रहा है, FM रेडियो, AM रेडियो, उसके बाद टेलीविजन आ रहा है। उससे आगे बढ़े तो अभी इसी रेंज के अंदर रहते हुए हमें ब्लूटूथ, 3G, 4G, वाईफाई मिल गया, ओके। माइक्रोवेव के ऊपर गए, माइक्रोवेव की अगर बात की जाए, माइक्रोवेव कहां इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन में? सैटेलाइट के अंदर, ठीक है। माइक्रोवेव की कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़े, इंफ्रारेड,
लेकिन हमने देखा यार इंफ्रारेड के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लेकिन रेंज कम हो रही है, इतनी रेंज कम हो रही है कि सामने रख के काम करना पड़ रहा है। अब हमने कहा यार इसको तो हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइन ऑफ साइट का होना जरूरी है कि आपको नजर आ रहा हो इंफ्रारेड के अंदर लाइन ऑफ साइट, उसको नजर है कि कहाँ पे सिग्नल जा रहा है, रिसीवर और सेंडर दोनों का एक दूसरे के सामने आमने सामने होना जरूरी है। तो माइक्रोवेव की ये खामी हमें नजर आई, सॉरी इंफ्रारेड की हमें ये खामी नजर आई। आगे चले विजिबल लाइट के ऊपर। अब विजिबल लाइट के ऊपर अगर हमने कम्युनिकेशन करना शुरू करें तो हमें दूसरी कुछ खामियां नजर आई। विजिबल लाइट की खामी क्या है कि जी ये हवा से मुतासर होती है, रोशनी हमें कब तक नजर आती है, जब तक आपकी हवा साफ हो। अगर धुंध वगैरह आ जाए तो इससे उस पर फर्क पड़ने लगता है। ऐसा ही है ना, सूरज है, बादल नहीं है, सूरज की रोशनी खूब चमक रही होती है, वही बादल आ जाते हैं, धुंध आ जाती है, सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। ओके, आगे बढ़े, फिर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट आ गई, एक्सरे आ गई, गामा रेज आ गई। ये सब की सब जो है ना ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, नहीं की जाती। ठीक है, तो हमने अपने आप को इस रेंज तक महदूद रखा हुआ है। ये बात हो गई। अब मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एक बात की थी कि यार ये ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये अल्फाज कहाँ से आए, ब्लूटूथ का लफ्ज कहाँ से आया है? रवासिया, एक मिनट, रवासिया रावत से कुछ बोल रही है, कभी कभार बोलती हैं, जोर से बोलें। भाई डेनमार्क के अंदर बुशरा, डेनमार्क के अंदर एक बादशाह था जिसने 10वीं सेंचुरी में डेनमार्क और नॉर्वे के मुख्तलिफ कबाइल को आपस में जोड़ दिया था। उस बंदे का नाम था हैरल्ड ब्लूटूथ और आगे कुछ और लंबा सा नाम है। तो भाई उसके नाम पे बनाने वालों ने रखा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ रही है, तो हम भी इसका नाम रखेंगे ब्लूटूथ। वाईफाई का नाम कहाँ से आया? वाईफाई का नाम आया हाईफाई साउंड सिस्टम से। ठीक है, ये साउंड सिस्टम आप लोगों ने देखा, हाईफाई साउंड सिस्टम लोगों ने देखा, नजर पड़ी है यार। आप साउंड सिस्टम भी किसी भी, अगर आप लोग को मौसीकी वगैरह का शौक हो ना और आप लोग अच्छे स्पीकर्स खरीदो, ये 500-600 वाले नहीं, मैं 10-15 हज़ार वाले स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे जाके देखना, वहां पे हाईफाई लिखा हुआ होगा। हाईफाई का मतलब वहां पे ये होता है हाई फिडेलिटी, ऐसी आवाज जो हकीकत के करीब तक। आप में से जिन लोगों को मौसीकी का शौक है, सुनते, इवन यार अगर आप लोग कुछ खराब से आपके ईयरफोन होंगे, खराब से आपके हैंड्स फ्री होंगे, तो आप देखना आवाज साफ नहीं आती, आवाज डिस्टॉर्टेड होती है। जिन लोगों को शौक होता है वो अच्छे से अच्छे हैंड फ्री लेते हैं कि यार आवाज अच्छी आ रही हो, हमारे गाने हमें सही से सुनाई दें। तो फिडेलिटी का मतलब होता है करीब से करीब, अच्छी से हकीकत के करीब तक। हाईफाई साउंड सिस्टम यहां से आया कि भाई वो साउंड सिस्टम जिसके अंदर वो आवाजें हकीकत से करीब तर हैं। अब ये वाईफाई का जब ये लोग बनाने लगे, ठीक है, इसका असल टेक्निकल नाम तो ये था IEEE 802.11b। लिख दूं IEEE 802.11.11b, सॉरी बी स्मॉल में लिखा हुआ होता है, सही है। ये कभी कभार आपको मोबाइल पे या शायद आप लोग को अपने लैपटॉप में नजर आ जाए, सेटिंग्स के अंदर जाके। बनाने वालों ने कहा कि यार इसकी मार्केटिंग कैसे करें, कैसे बोलेंगे भाई तुम्हें चाहिए अपने पास, घर पे लगवाओ, ऑफिस में लगाओ IEEE 802.11b, कैसे? उन्होंने कहा यार ये हाईफाई होता है ना, हाईफाई साउंड सिस्टम, वाईफाई, हमारा होगा वायरलेस फिडेलिटी, मतलब कुछ भी नहीं है। याद है मैंने लास्ट क्लास में कहा था ये बिल्कुल बेमानी सी बात है, तो वाकईतन ये बेमानी सी बात है, क्योंकि भाई इसे मार्केटिंग के लिए उन्होंने रखा हाईफाई वाईफाई, बस दैट्स इट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इन कंप्यूटर के अंदर नाम वाम कैसे कैसे रखे जाते हैं, और इससे आपको ये भी अंदाजा हो रहा है कि यार कंप्यूटर साइंस कोई मैजिक नहीं है, या कि आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़ही होना जरूरी है। ये हम जैसे लोगों ने बनाई है, और हम जैसे लोगों को जिसका रुझान जैसा था उसने अपना नाम, उसने कोई नाम उसका वैसे ही रख दिया। हम में से कोई शख्स टेक्नोलॉजी बनाता है, शायद हम उसका नाम रखते हैं अयूबी, सलाहुद्दीन अयूबी पे रख देते फॉर एग्जाम्पल, या अली रख देते, अपने ऊपर वो डिपेंड करता है। बनाने वाला कोई और था, डेनमार्क से ताल्लुक था, उसने कहा नहीं जी मैं तो नाम रखूंगा अपने बादशाह ब्लूटूथ, उसके ऊपर नाम रखूंगा। तो ये आपके अपने ऊपर है कैसे करें। तो ये वाईफाई वाली बात हो गई। आप सब लोग मिलके रुबाब के नाखूनों पे तवज्जो दें, कोई मसला चल रहा है उनके नाखूनों में, मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या है। तो मूविंग ऑन, वाईफाई वाली बात भी हो गई, ब्लूटूथ वाली बात भी हो गई, ईथरनेट की बात भी हो गई, RJ45 की भी बात हो गई। यार एक और बात मुझे बताओ, हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, लिख के कर सकते हैं आपस में। अब टीचर लिख के हो रही है, लिख तहरीर हो रही है, इतने परेशान होकर देख रही है कि जैसे राइटिंग में करते हैं दूसरे कम्युनिकेट। आप स्कूल में टीचर सिखाते थे बेटा ज्वाइन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, राइट,
या आप लोग बचपन में आप लोग को सिखाया गया ब्लॉक लेटर्स में लिखना, ओके, बानो, BANO, लेकिन अगले ही साल में टीचर ने आपसे कहा ऐसा मत लिखो, ज्वाइन राइटिंग में लिखो, बी मिल रहा हो A से N उस तरह से मिल रहा हो, ऐसा ही है, राइट। उर्दू के अंदर कभी सख्ती की टीचर ने किया तुम सिंधी की तरह उर्दू लिख रही हो? नहीं किया। खैर हमारे साथ होता था कि भाई आप सिंधी के स्टाइल में उर्दू लिख रहे हैं, ओके, आपकी उर्दू का रस्म खत अलग है। देखो कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन उसी कम्युनिकेट करने के कुछ और तरीके हैं। हम ज्वाइंट हैंड राइटिंग करें वो भी सही है, हम ब्लॉक लेटर्स में लिखें वो भी सही है, राइट। अब यही चीज आ जाती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। हमने आपस में जबान तो तय कर ली, राइट, हमने जबान तय कर ली, प्रोटोकॉल बना लिया, हमने बीच में कम्युनिकेशन के जराए भी तय कर लिए, हमने तारें बिछा दी, हमने वायरलेस से कम्युनिकेट कर दिया। अभी भी कुछ मसले बाकी हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने मैसेज भेजा है ये मैसेज जाके मिले आदिया को? ऐसा ना हो कि आदि के बजाय ये एमन के पास गलती से चला जाए। ये भी एक मसला है, इस मसले को भी हमने हल करना है। हम जिस तरह से रोडे बिछाते हैं तो रोडे बिछाने का खास शेप होता है। नॉर्थ नादराबाद में जाइए, वहां पे सारी गलियां कर्व्स ही हैं, ऐसे ही है ना, कर्व्स गलियां हैं। आप चले जाएं गुलशन वगैरह में नॉर्थ कराची की तरफ, सारी की सारी गलियां परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर है। आप चले जाते हैं डिफेंस में, वहां पे भी ऐसी सूरत हाल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में। तो इसकी क्या वजह है? कहीं पे आपने कर्व में दिया हुआ है, कहीं पे जो है आपने बिल्कुल स्ट्रेट में दिया हुआ है। इस पर भी हम बात करेंगे। नेटवर्किंग के अंदर भी ये चीज आ जाती है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरीके से हम ब्लॉक लेटर्स में भी लिख सकते हैं, ज्वाइंट हैंड राइटिंग में भी कर सकते हैं, तो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के अंदर भी ऐसा कुछ है। वो ऐसा क्या है? देखो बिजली है, इतना तो समझ में आ रहा है कि बिजली के जरिए कम्युनिकेट हो रहा है, राइट। तारे बिछाई हुई है तो बिजली के जरिए कम्युनिकेट हो रहा है, समझ में आया। अब बिजली के जब हम मैसेज भेज रहे हैं तो एक तरीका देखो, जैसे फैन है, फैन की स्पीड कम कर दो, बढ़ा दो, चल रहा है, राइट। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई समरा जाके मेरे लिए तुम पानी लेकर आओ, और समरा ने कहा कि कितना पानी, मैंने कहा इतना, राइट। अब वो समरा लेकर आके इतना, क्योंकि लेकिन समरा की गलती नहीं है, मेरा मैसेज क्लियर था। इसका क्या मतलब है? मतलब हाथों को साइज का फर्क है या नहीं, राइट। मैंने आपसे कहा कि यार फैन जो है उसकी स्पीड कम कर दो, कितनी कम? पता चला एक ने शो मचाया सर बहुत कम हो गई, दूसरे ने कहा नहीं सर बहुत ज्यादा हो गई, अभी भी तेज है। देखो समझ में बात को, कुछ चीजों के अंदर कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जिसमें बात वाजे नहीं हो रही, और कुछ मैसेजेस ऐसे जिसमें बात वाजे है। पंखा बंद कर दो, पंखा खोल दो, पानी का गिलास लेकर आओ, पानी का गिलास लेकर आओ, पूरा लेकर आना है, पता है कंफर्म, या तो लाएगी तो पूरा लाएगी या नहीं लाएगी, बात खत्म। किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं है, राइट। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से देखो, अच्छा घर में वोल्टेज को भी देख लो। एक होता है वोल्टेज कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम तो आ रहा है लेकिन इतना कम नहीं आ रहा कि आपको उसका फर्क महसूस हो। हर दफा आपको 220 नहीं मिल रहा होता, बाज दफा 220 से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, लेकिन आपको फर्क पता नहीं चल रहा होता। और बाज दफा इतना वोल्टेज बिल्कुल कम आ रहा होता है। लेकिन एक बात सबको आसानी से समझ में आती है, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो गई, बिजली बंद हो गई, सबको आसानी से समझ में आता है। किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी, किसी भी किस्म का कंफ्यूजन, किसी भी किस्म का इबहाम नहीं रहता। कंप्यूटर्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। उन्होंने ये कहा कि यार ठीक है जी, इस दो कंप्यूटर के दरमियान तार भी बिछा दिए, बिजली के जरिए से हम मैसेज देंगे, सोहा, लेकिन अब ये बताना कि भाई सिग्नल पहुंचा नहीं पहुंचा, कितने वोल्ट देना है, कम देना, ज्यादा देना, क्या करना है। उन्होंने कहा भाई देखो इन सब चक्करों में मत पड़ना, हम यूं करेंगे, करंट पहुंच गया तो 1, करंट नहीं पहुंचा तो 0, 1 0 1 0 1 0, बस बूलियन, ट्रू या फॉल्स। हम सारी की सारी कम्युनिकेशन इसी के ऊपर रखेंगे। हमारे जो प्रोटोकॉल्स बनेंगे ना वो इसी के ऊपर बनेंगे। हम इन दो हरूफ पे बात करेंगे, 1 0 है या नहीं है, सही है। हम इस पे बात ही नहीं करेंगे कि अगर वोल्टेज इतना हो तो A, अगर वोल्टेज इतना हो तो B, वोल्टेज इतना हो तो C। वो कहेगा भाई इतने और इतने में क्या फर्क है, मुझे जरा से ये बता दो, ठीक है। तो उन्होंने तय किया कि हम बात किसमें करेंगे, डिस्टिंक्ट बात करेंगे, वाज़ेह बात। बिजली है घर पे, बिजली है घर पे, बिजली है नहीं है, हम ये बात ही नहीं करेंगे वोल्टेज कम है या ज्यादा है, ओके। हमने सीधी सीधी बात कर ली, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो 1, अगर नहीं है तो 0, बूलियन। इसका नाम रखा है डिजिटल सिग्नल। अब समझ में आया डिजिटल वॉच क्या होती है, ओके। डिजिटल क्यों कहते हैं? आपके हाथ की उंगलियां हैं, क्या कहते हैं इनको? हाथों में क्या है आपके? डिजिट्स कहते हैं ना भाई, इसको डिजिट्स भी तो कहते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट है ना, 1 2 3 4, बिल्कुल वाजे। 1.1 नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। 2.5 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। 1
2 3 4 5, ओके। इसी से यहाँ पे ये हुआ डिजिट्स, इसी से वर्ड आ गया डिजिटल का कि भाई बिल्कुल क्लियर सिग्नल मिल रहे है या नहीं है। वो 1.5 1.59 ये सब कहानी नहीं है, पास हो या फेल हो बात खत्म। बाकी मेरे नंबर आए थे जी, वो 1.59 मेरी जीपीए बन रही थी, वो टीचर ने यूं नहीं किया तो यूं हो गया, ऐसी कोई कहानी नहीं, बस पास हो या फेल हो, बस कहानी खत्म। इसका नाम रखा है डिजिटल सिग्नल्स, ओके। अब बात समझ में आ रही होगी कि हमारी डिजिटल वॉच क्या होती है, डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है। डिजिटल थर्मामीटर देखा किसी ने, किसने देखा है? ओके आयशा खालिद, क्या डिजिटल सिग्नल डिजिटल थर्मामीटर और जो पुराना थर्मामीटर में क्या फर्क है? जोर से खड़े होकर जोर से बोलो। पॉइंट्स में क्लियर आ रहा होता है, जो भी डिस्प्ले उस पर क्लियरली बता रहा होता है भाई इस वक्त ये टेम्परेचर चल रहा है, भले पॉइंट्स में आ रहा है लेकिन बता मैसेज क्लियर है। उसके मुकाबले में जो पुराना वाला थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जिसको आप देखते हैं वो बीच में आ रहा है, आपने अक्सर देखा होगा, या थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है लेकिन उसके बीच में आ रहा है, ऐसा ही है ना, ठीक है। इसको कहते हैं एनालॉग, क्योंकि इसके अंदर इबहाम है, ओके। एनालॉग का मतलब ये वर्ड आया एनालॉजी से, एनालॉजी से आया, एनालॉजी कहते हैं ना, एनालॉजी, एनालॉजी से ये वर्ड आया है, ओके। एनालॉजी का मतलब होता है किसी से मिलता जुलता होना। ये जो मैं क्लास में एग्जांपल दे रहा होता हूँ ना, ये भी एनालॉजीज कहलाती हैं, एनालॉजीज कहलाती हैं। जैसे आपका मैंने एग्जांपल दी थी कुकीज के लिए, गजनी फिल्म की थी, तो भाई वो एनालॉजी है, ये नहीं है कि गजनी फिल्म जो है एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मतलब होता है कि स्टूडेंट की एग्जाम्पल क्या है, आप लोग, लेकिन स्टूडेंट से मिलता जुलता काम कोई और भी कर रहा है तो हम बोलेंगे मिलती जुलती बात है, लेकिन स्टूडेंट नहीं कहलाएगा वो। तो एनालॉजी का वर्ड होता है मिलता जुलता, ओके। तो इसीलिए उसको थर्मामीटर वगैरह कहते हैं, मिलता जुलता आपका टेम्परेचर असल के करीब तक, थोड़ा सा देख के अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगाना पड़ रहा है। अब आपके एनालॉग सिग्नल्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? आपका जो स्केल है एनालॉग है, सही है, क्योंकि उसके अंदर आपको क्लियर मैसेज, क्लियर रीडिंग नहीं मिल रही। थर्मामीटर आपका एनालॉग है, पंखे को आप तेज कम कर रहे हैं, एनालॉग है, ठीक है। और उसके मुकाबले में डिजिटल क्या होगा? आमना अशरफ क्या कर रही हो, मोबाइल दिखाओ। तो डिजिटल सिग्नल की क्या एग्जांपल हो जाएगी? आपकी वॉचेस, ओके, लाइट का ऑन ऑफ करना, और आपका कंप्यूटर। ये इस वक्त समझ में आ गया? सीडी पे चल रहे हैं, सीडी पे चल रहे हैं, राइट। आदिया ये एनालॉग है डिजिटल? सीडी पे चलना, सीडी जो है एनालॉग है डिजिटल है? एक मिनट, आदिया, आदिया जोर से बोलो, तुम्हारी जगह सब बोल रहे हैं, एनालॉग है, ओके। जी इंशाल्लाह, आपके ख्याल में क्या है सीडी पे चलना? क्यों? ओके, तो आदिया इस तरह से चलती हैं कि उनका एक पैर ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, 1.5 पे भी उनका कदम होता है। भाई सीढ़ियां जो हैं वो डिजिटल है, आपने पैर ऊपर रखा या नीचे रखा, बीच में कोई रख के खड़ा हो सकता है? 1.5 सीढ़ी पे खड़े होकर दिखाना जरा मुझे आज, ठीक है, और वीडियो भी बनवा लेना उसकी। स्लोप, स्लोप डिजिटल है एनालॉग है? एनालॉग है, राइट। देखो इसको यूं समझ लो, डिजिटल के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई अलीशा कौन सी सीढ़ी, अलीशा तुम ऊपर आके खड़े हो ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10वीं सीढ़ी पे तुम खड़ी हो, हम तस्वीर खींच रहे हैं कॉलेज की ना, और उस बार तुम खड़े हो जाना 8वीं के ऊपर, क्लियर कह सकते नहीं कह सकते? और स्लोप में क्या होता है? तुम थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, तुम थोड़ा सा आगे आओ, तुम एनालॉग और डिजिटल का फर्क हुआ नहीं हुआ? ओके, ये बात समझ में आ गई। अगेन देखो टेक्निकल चीजों में मत पढ़ो, बात सिर्फ इतनी सी जहन में, ये अगर कल कला मैं आपसे कल रिकैप के लिए बोलूं और आपने जाके ये एग्जांपल भी दोहरा दी तो बस काफी है। Nobody is asking you to explain the technical definition of frequency, wavelength और digital analog signal। ये पूरी साइंस है भाई, हमने पूरे पूरे सेमेस्टर इसमें लगाया है, एक एक कोर्स पूरे सेमेस्टर में पढ़ा है। आप लोगों का ये काम नहीं है, आप लोगों को बस इतना पता हो कि भाई ये डिजिटल और एनालॉग में क्या फर्क होता है, इतनी मोटी सी बात जहन में आ जाए काफी है, ओके। इसीलिए आपकी जो डिजिटल जो डिस्प्ले होता है उसको डिजिटल डिस्प्ले कहते हैं ना। घड़ियां हैं आपकी, ठीक है, घड़ी के अंदर लेट्स से वो सेल से चल रही है, जो भी टेक्नोलॉजी, वो चाबी से चल रही है घड़ी, घड़ी को अंदर मैंने चाबी भर दी और वो चलेगी। असल चीज हम ये देखेंगे डिस्प्ले कैसा आ रहा है। डिस्प्ले अगर क्लियर आ रहा है डिजिट्स के अंदर कि इस वक्त हो रहा है फॉर एग्जांपल 10:51, ओके, तो वो डिजिटल है। लेकिन इसके मुकाबले वो जो सुई वाली जो वॉच होती है उसमें बैठ के लगाओ अभी यार वो 2-3 मिनट ऊपर हो गए, ऐसे ही होते हैं ना, आप अंदाजा लगा रहे होते हो। आप बोलोगे जी 10:50 हो रहा है, और यहाँ पे पूछोगे बोले 10:52 हो रहा है, मैसेजेस के दरमियान फर्क हो रहा होता है। इसीलिए आप देखोगे मूवीज वगैरह के अंदर आर्मी के लोग अमूमन डिजिटल वॉच को यूज कर रहे होते हैं। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल समझ में आ गए। कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग कौन सा सिग्नल यूज करते हैं? डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर पूरा का पूरा बाहर अंदर हर जगह डिजिटल सिग्नल यूज हो रहे होते हैं। आप कंप्यूटर के दरमियान मैसेजेस भेज रहे हैं, कौन सा सिग्नल यूज हो रहा है मुनीबा?
और कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव सीपीयू को मैसेज भेज रहा है, कौन सा सिग्नल यूज हो रहा है? हर चीज डिजिटल पे, या तो करंट होगा या नहीं होगा। सही है, ये बात समझ में आ गई। हमने कवर कर लिया नेट प्रोटोकॉल को, हमने कवर कर लिया नेटवर्क मीडिया को, ओके, और हमने ये भी कवर कर लिया कि सिग्नल्स के टाइप्स कौन से होते हैं। मुझे याद पड़ता है कि किसी एग्जाम में शायद इस पे सवाल आ चुका है, एनालॉग और डिजिटल के बारे में। ओके, अगेन बार बार बता रहा हूं, नेटवर्किंग के हवाले से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल आते रहे हैं और बन सकते हैं। अब एक बात बताओ, हमने रेडियो वेव्स की बात कर ली, हमने लाइट की बात कर ली, सही है, विजिबल लाइट वगैरह होती है, तारों की बात कर ली, लेकिन अब हमने ये सोचने लगे कि यार देखो, हमें कम्युनिकेशन का कोई तेज तरीन तरीका चाहिए, और भी तेज चाहिए। तारे बिछा दी, तारों की लिमिटेशन सामने आ गई। रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूरा सबको जोड़ दिया, उसकी लिमिटेशन सामने आ गई। कोई और तरीका है हमारे पास? कोई और तरीका? उन्होंने कहा कि यार हम इंफ्रा को दोबारा ट्राई करते हैं, या चलो लाइट को दोबारा ट्राई करते हैं। ओके, लाइट को ट्राई करें। लाइट के लिए उन्होंने कहा, क्या देख रही हो फातिमा? लाइट के लिए उन्होंने कहा कि लाइट में क्या मसला आ रहा था कि धुंध वगैरह हो, रोशनी मुतासिर होती है। उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, हम बनाते हैं एक पाइप। ओके, एक छोटा, अब ये पाइप यहाँ तो आपको बहुत बड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी के अंदर, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम इसके मुकाबले बहुत छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बनाया एक पाइप। उस पाइप के अंदर यहाँ पे तुम लगाते हो गिलास। ओके, अंदर की जाने पे पूरा लगा हुआ गिलास। ओके, गिलास से क्या होता है? चीजों के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, मिरर होता है, मिरर में क्या होता है? ग्लास लगा होता है ना, उसके अंदर से हम लाइट गुजारें। अब देखो, लाइट के अंदर हमने क्या खामी बताई थी कि जो धुंध वगैरह से और माहौल से, धुएं से मुतासिर होती है। पाइप के अंदर धुआं आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, हमने कहा कि यार इसके अंदर से जो है ना हम लाइट को गुजारेंगे, लेकिन यहां पर से लाइट गुजर रही है। ठीक है, लेकिन एक मसला आ गया, आगे जाके इसको हमने यहाँ पे टर्न करना है। टर्न कैसे करेंगे? राइट, अब उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला? डस्टर का है, उन्होंने कहा हम यूं भी तो कर सकते हैं कि भाई ये जो लाइट है ना हमारी, वो यूं टकराते हुए चले। पाइप मुड़ेगा, उसके साथ में टकराते हुए चली जाएगी। भाई जो आपका मिरर काम कर रहा होता है, मिरर किस पे काम कर रहा होता है? इसी लाइट टकराने पे कर रहा होता है ना। ठीक है, अगर आपने मिरर्स को देखा होगा, यूं दो मिरर्स को यूं आपस में टेढ़ा रखो और बीच में किसी टॉर्च वगैरह को जला के देखो, अंदर रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन होते चले जाते हैं। राइट, उन्होंने कहा यार इस टेक्नोलॉजी को भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं। 90s के अंदर ये उस जमाने की बिल्कुल लेटेस्ट बात थी, और आज यहाँ पे घरों के अंदर पहुंची हुई। इसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल बुनियादी तौर पर इसी प्रिंसिपल के पर काम कर रही होती है कि उसके अंदर जो लाइट वेव्स हैं वो आपस में यूं टकराते हुए चल रही होती हैं। सही है, यहां तक बात समझ में आए? कोई सवाल? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, किस पे? अच्छा, समीरा ने कहा कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर भी तो लगा सकते थे, लेकिन बात यह है कि जब आप तारे बिछा रहे होंगे तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप हिसाब लगा यहाँ पे बिछाए, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, और आप तो केबल तो एक ही दफा बनाएंगे ना यार। आपने पूरी तार बिछा, वो फाइबर ऑप्टिक केबल के तार ही तो है, केबल कह रहे हैं ना, वो तो आप एक ही दफा बनाओगे। अब इतना थोड़ी होगा मेरे घर पे आके देखेगा यहाँ पे टर्निंग आ रही, यहाँ पे शीशा लगाओ, और फिर मैं उसको अगले हफ्ते फोन करूँ, यार वो घर में झाड़ू लग रहा था तो वो उसमें हाथ पड़ गया, तुम आ जाओ। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, एक और चीज इसमें हुई, एक लाइट वेव तो ऐसी जा रही है, इसके अंदर अभी जगह तो है ना यार, दूसरी लाइट को भी यहां से भेज देते हैं। क्या ख्याल है? हर लाइट अपनी जगह पे पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन पे, ऐसा है। अब इस वक्त हमारे फाइबर ऑप्टिक के अंदर 18 लाइटों का एक साथ गुजरना तो आम सी बात है। जो बड़ी केबल्स है वो पे 100 से ज्यादा लाइटें के साथ गुजर रही होती हैं। समझ में आई बात? लेजर लाइट है, अब आप लोग के जहन में ये वाली लाइट है जो हवा में फैल जाती है, लेकिन लेजर लाइट कैसी होती है? पॉइंट में होती है ना। तो एक लेजर लाइट उन्होंने लगा दी जो इस एंगल पे गई, दूसरी लेजर लाइट लगा दी जो इस एंगल पे गई, ठीक है, तीसरी लेजर लाइट गई इस एंगल पे गई। तो एक ही केबल के अंदर से एक वक्त में 18, 20 से लेके 100 या 160 तक की लाइट जो है गुजर रही होती है। ओके, जितनी लेजर लाइट को बारीक कर लोगे और ज्यादा कैपेसिटी बन जाएगी। मेरा मार्कर थोड़ा मोटा सा है जिसमें 2 की मैंने लगाई, अगर मेरे पास और पतला मार्कर हो तो ज्यादा लगा देता, अगर लेजर लाइट थोड़ी बारीक होगी तो और ज्यादा चली जाएंगी। बात समझ में आई? अब यहां तो बात हो गई कि हमें समझ में आ गया फाइबर ऑप्टिक कैसे काम कर रहे हैं। अंदर उसने उसके
ग्लास रिफ्लेक्ट कर रही है और लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए जा रही है, एक लाइट दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही। अच्छा कि 3D है, एक लाइट यहां से जा रही है, दूसरी लाइट यूं जा रही है, तुम ये भी तो सोचो। देखो अभी जो मैंने बात की, अभी मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ पे एक ही जगह पे दो लाइटें जा रही हैं, राइट, यूं खड़ा हुआ है तो दो लाइटें जा रही हैं, दूसरी लाइटों को, एक लेजर लाइट को मैंने यहां लगाया हुआ था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो को यहां लगा दिया, मैं दो को यहां भी तो लगा सकता हूं, समझ रहे हो? जितनी बारीक लाइटें होंगी उतनी जगह मेरे पास बचेगी नहीं बचेगी, तो मैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइटें लगा सकता हूं। ये फाइबर ऑप्टिक का प्रिंसिपल है। अब सुहा का सवाल कि सर जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा तो लाइट के सिग्नल कमजोर हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया इंफ्रारेड को, और उन्होंने देखा कि इंफ्रारेड की वो तमाम खामियां जो हमने रिमोट के अंदर नोट की वो ऑप्टिक फाइबर में जाके खत्म हो जाती हैं। ऑप्टिक फाइबर के अंदर वहां पे ये मसला नहीं चल रहा, वहां पे उसकी लाइट भी बढ़ रही है, वो आगे एक जगह से दूसरी जगह सुकून से जा रहा है, बीच में एक दो जगह उनको जरूरत पड़ती है, लेकिन मजमूई तौर पर इंफ्रारेड ऑप्टिक फाइबर के अंदर बहुत अच्छा, उस क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर उस बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो आपकी ऑप्टिक फाइबर के अंदर, ऑप्टिक फाइबर केबल्स के अंदर इंफ्रारेड के जरिए से वो सिग्नल्स भेज रहा होता है। ये बात हुई। और ये बात आपको मालूम है कि जी लाइट जो है वो सबसे तेज तरीन चीज है, राइट, लाइट की रोशनी। इसका मतलब ये होगा कि हमें ये काफी बहुत तेज स्पीड में मिल रहा है हमें डेटा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैंने बताया था ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या, डेटा की स्पीड बढ़ रही है। तो इंफ्रा को यूज किया तो हमें अच्छी खासी इसके अंदर स्पीड मिल रही होती है। तो अब अगेन बात क्या हो गई, दूसरा क्या मैं बात कर रहा हूं, शाबाश, बेहतरीन, ऐसी करो जी। तहरीन क्या बात कर रहा था मैं, जोर से बोलो। तो इंफ्रारेड जो है, मकसद ये हुआ कि टेक्नोलॉजी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ खूबियां कुछ खामियां। कुछ खूबियां किसी और जगह जाके खामी बन जाती है और कुछ खामियां किसी और जगह जाके खूबी बन जाती है। आपने इंफ्रारेड की खामी देखी, आपने कहा बेकार है यार, उन्होंने कहा नहीं बेकार नहीं, ट्राई करते ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। वहां ट्राई किया तो वहां पे उनको अच्छा रिजल्ट मिला। अब हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर इंफ्रारेड वाली फ्रीक्वेंसी चल रही होती है। यहाँ बात समझ में आ गई। अब हमने बात की कि जी दो मुल्कों के दरमियान, दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान क्या करें। याद है हमने सवाल पूछा था, वहां पे हमने बिछाई सबमरीन केबल्स। ओके, आपने कहा सर सैटेलाइट क्यों नहीं यूज कर सकते, सैटेलाइट क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो मैं बता रहा हूँ, आपके और आपने यहां से जहां तक फॉर एग्जांपल अफ्रीका तक केबल बिछानी है, कैसे आपने अफ्रीका तक सिग्नल पहुंचाना है या अफ्रीका से अमेरिका तक सिग्नल पहुंचाने, क्या करें, क्या करें, कौन सी तार बिछाएं? 3G यूज करें, 4G यूज करें, या जगह जगह हम लोग बीच में समंदर में टावर लगाते हुए जाएं, और ताकि समंदर को तूफान वगैरह है तो टावर से नुकसान भी पहुंचता रहे, और समंदर के पानी से, समंदर की नदी से आपके रेडियो के इक्विपमेंट जो है वो खराब होते हैं, क्या करें? सैटेलाइट को यूज किया गया और यूज किया जाता है, लेकिन सैटेलाइट की खामियां हैं। सैटेलाइट की क्या खामी है कि भाई जमीन आपकी गोल है, तो इसका मतलब है जो यहाँ मौजूद है वो यहाँ आपस में बीच में कम्युनिकेट कर सकता है, कैसे करेगा, बीच में जमीन इतनी बड़ी सी आई हुई है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, अगर ये फॉर एग्जांपल आपका अर्थ है, लेट्स से ये अर्थ है, तो इन दो पॉइंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ये आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए इनको बीच में इंटरमीडिएट सैटेलाइट्स को यूज करना पड़ता है। वो इधर भेजता है, दूसरा इधर भेजता है, तीसरा इधर भेजता है, इस तरीके से हो रहा होता है। नंबर 1। नंबर 2, सैटेलाइट्स की कॉस्ट ज्यादा है, ये अलग मसला। एक सिग्नल के लिए आपको कितनी सैटेलाइट्स डालनी पड़ रही है, हर मुल्क की अपनी सैटेलाइट्स है, वह अलग मसला, राइट। अब इसके बावजूद सिग्नल्स आपके इतने तेज नहीं है, उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दिया, केबल बिछाते हैं, और उस केबल का नाम रखा सबमरीन केबल। सबमरीन केबल क्यों? समंदर के अंदर, सबमरीन नहीं होती, समंदर के अंदर होती है ना, उसका नाम रखा सबमरीन केबल। होती वो केबल ही है, लेकिन समंदर के अंदर बिछाई भी होती है। ओके, अब आप लोग ये कल मुझे सवाल का जवाब देगा कि उसको पानी से या शार्क से क्यों नहीं नुकसान पहुंचता, शार्क्स उसको खा सकती हैं, नहीं खा सकती, क्या करते हैं? ये बात समझ में आई मेरी? आप लोग कल इसका मुझे जवाब दीजिएगा। तो भाई दो, यानी कि खुलासा सारी बात का ये हुआ कि यार हमारे पास आपस में राब्ते के मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, हर तरीके की कुछ खूबी कुछ खामी, और हमने यूज किया, हर जगह पे हमने देख के फैसला करना कहाँ पे कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है। मैंने जो भी केबल की बात की है ना, मैं आपको बताऊं, अमेरिका के पास सैटेलाइट्स का बेहतरीन निजाम है, राइट। अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अपना ऑफिस जो बनाया था वो बनाया था जर्मनी के अंदर। जर्मनी में, पूरी दुनिया में अमेरिका की जगह जगह मिलिट्री बेसिस मौजूद है, तो उन्होंने बनाया था जर्मनी के अंदर अपनी बेस। ओके,
हालांकि वो अमेरिका से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं बजट के सैटेलाइट, लेकिन उन्होंने ये नोट किया कि यार हमें सिग्नल ज्यादा तेज कहाँ से मिल रहे, जर्मनी से। जर्मनी इराक और अफगानिस्तान के निस्बतन करीब है, और जब तक सिग्नल सैटेलाइट से होते हुए अमेरिका पहुंचता है उस वक्त तक चंद सेकंड गुजर चुके होते हैं, हम ये भी एफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल क्लास के अंदर इसी सबमरीन केबल्स के बारे में, और अगला टॉपिक हमारा ये होगा कि हम आपस में एड्रेसेस कैसे मालूम करें। मेरा मैसेज सहरिश के पास जाए, रोमान के पास ना जाए, या रोमान के मैसेज मेरे पास आए, लाइबा के पास ना जाए, इस मसले को हम कैसे हल करें। उम्मीद है कि कल हमारा नेटवर्किंग का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम बात करेंगे पावर पॉइंट की। मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूं, और कल विशाल आप लोग को बताएंगे ये पेजर फटने की बात की थी हमने लास्ट क्लास में। पेजर्स एक डिवाइस है, पेजर पता है क्या होता है? विशाल आपको कल बताएंगे पेजर्स क्या होते हैं, और फिर वो ये भी बताएंगे कि पेजर्स के फटने की बात हम कर क्यों रहे, ये मजाक है, लतीफा है कि है क्या, हुआ क्या कि जिसकी वजह से हम बात करनी पड़ रही कि पेजर्स फटते भी हैं।